और ईरान ने जंग में जेट पावर्ड कामिकेज ड्रोन उतार दिया है। अपनी तेज रफ्तार के चलते इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। जेट इंजन के कारण लंबी दूरी तय करने में माहिर है ये। तो देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ईरान के हाईटेक ड्रोन्स और मिसाइलें अब सामने आ रही है और यही वजह है कि ईरान ने जंग में जेट पावर्ड कामिकेज ड्रोन उतार दिया है। अपनी तेज रफ्तार के चलते इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। जेट इंजन के कारण लंबी दूरी तय करने में ये माहिर है। तो देखिए ईरान भी बिल्कुल दिमाग लगाकर और गेम जो है वो यहाँ पर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान में जंग में अब उसने जेट पावर्ड कामिकेज ड्रोन उतार दिया है। धीरे धीरे अपने हथियारों के जखीरे को खोलता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम ठिकानों को ईरान टारगेट कर रहा है। IRGC के घातक ड्रोन ने दुबई में US काउंसलेट के पास अटैक किया। यह हमला वॉशिंगटन के लिए कैसे टेंशन का सबब बन गया है, इस रिपोर्ट को देखिए। ईरान का घातक शाहिद 136 ड्रोन दुबई के आसमान में उड़ा और अमेरिकी काउंसलेट के पास हिट हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस अटैक के तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देर रात ड्रोन पूरी स्पीड के साथ उड़ता हुआ देखा गया, लेकिन जब तक एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट करता, ड्रोन ने अपना काम कर दिया। दुबई में मौजूद अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के पास ड्रोन के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखने लगा। हमले के वक्त काउंसलेट के नजदीक मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये घटना ऐसे समय हुई है जब एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। इसके बावजूद ईरान के ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। ईरान की ड्रोन स्ट्राइक की वजह से अमेरिका भी हैरान है। इसीलिए अब अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के तमाम ठिकानों को निशाना बना रहा है। UAE में दुबई समेत कई और जगहों पर भीषण हमले किए हैं। अमेरिकी सेना को टारगेट कर बिल्डिंग पर किए गए हमले का वीडियो सामने आया है, जो डरा देने वाला है। वीडियो में एक आत्मघाती ड्रोन कुछ इमारतों को टारगेट करता देखा जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने अपने सैनिकों के सुरक्षित होने का दावा किया, लेकिन जिस तरह ईरान के ड्रोन अटैक कर रहे हैं उससे खतरा बना हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईरान ने UAE की ऑयल इंडस्ट्री फुजेराह पर भी हमला किया है। ड्रोन अटैक के बाद यहां जबरदस्त विस्फोट के साथ धुएं का गुबार उठता देखा गया। इस हमले के बाद हालात काफी मुश्किल हो गए और संकट लगातार बढ़ रहा है। ईरान की ओर से हो रहे हमले के बीच UAE सरकार अलर्ट मोड पर तो है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। UAE डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 28 फरवरी के बाद से उसके क्षेत्र को ईरान ने कई बार निशाना बनाया है। अब तक 812 से ज्यादा ईरानी ड्रोन की पहचान की गई है, जिनमें से 755 को मार गिराया गया, जबकि 57 ड्रोन देश के अलग अलग हिस्सों में गिरे हैं। इन हमलों से यह साफ हो चुका है कि ईरान बदले की आग में झुलस रहा है और वो अमेरिका को भी आगे टारगेट करता रहेगा। UAE में जिस तरह अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उससे वॉशिंगटन की टेंशन भी बढ़ गई है।
यूएस इजराइल के हमले का ईरान ने जवाब दिया है। ईरान के जवाबी हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। तो जिस तरह से यूएस और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, खासतौर पर ईरान की राजधानी तेहरान में तबाही मचा रहे हैं, उसके बाद ईरान के जवाबी हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। और ये वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान ने कई मिसाइलें लॉन्च की हैं और यूएस इजराइल के हमले का ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ईरान के जवाबी हमले का वीडियो भी अब सामने आ गया है जो आपको हम दिखा रहे हैं। और ईरान के निशाने पर सिर्फ इजराइल और अमेरिकी बेस ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के वो देश भी हैं जिन्हें अमेरिका का सहयोगी माना जाता है, खासकर सऊदी अरब। इसीलिए ईरान एक दुश्मन की तरह सऊदी अरब पर हमले कर रहा है। सवाल है कि क्या सऊदी अरब भी अब पलटवार के लिए तैयार हो रहा है? ईरान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला करता रहा और सऊदी अरब चुपचाप देखता रहा। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको पर बम दागे। गुस्से में सऊदी अरब ने ईरान को दी चेतावनी। ईरान ने राजधानी रियाद में घुसकर अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया, तब भी सऊदी अरब खामोश रहा। फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान के गुस्से का सबसे पहला शिकार बना मिडिल ईस्ट। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों में ताबड़तोड़ तबाही बरसानी शुरू की। यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत यानी कोई भी देश ऐसा नहीं था जहां ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने बम न बरसाए हों। ईरान का गुस्सा सबसे ज्यादा सऊदी अरब पर उतरा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को लगता था कि वो सऊदी अरब ही है जिसने खामेनेई के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप को उकसाया था। अब सवाल है कि सऊदी अरब क्या करेगा? ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद सऊदी अरब ने चुप्पी क्यों दिखाई? क्या अब सऊदी के लिए ईरान पर पलटवार का वक्त आ चुका है? क्या सऊदी अरब के सब्र का पैमाना छलक चुका है? क्या ईरान पर पलटवार करने की तैयारी में है सऊदी अरब? इजराइल के स्टेट चैनल कान न्यूज ने जो खुलासा किया है वो काफी चौंकाने वाला है। इजरायली चैनल के मुताबिक ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के सब्र का पैमाना अब भर चुका है। सऊदी अरब रहा, कोशिश थी कि जितना हो सके उतना इस युद्ध से दूर रहा जाए, लेकिन शनिवार के बाद से ही ईरान के निशाने पर ईरान रियाद के बाद अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर हमले कर रहा है। लेकिन जब उसकी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको पर हमला किया तो सऊदी अरब को पहली बार गुस्सा आया। इसके बाद ईरान के 2 ड्रोन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में घुसकर अमेरिका के CIA स्टेशन पर हमले किए तो सऊदी अरब का गुस्सा फूट पड़ा। इजरायली सरकारी चैनल कान न्यूज ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। सूत्रों की माने तो रियाद ने गुपचुप तरीके से एक इंटरनेशनल गठबंधन तैयार कर लिया है। इसमें अमेरिका और इजरायल की भूमिका बैक एंड सपोर्ट की हो सकती है, जबकि फ्रंट पर सऊदी वायुसेना और मिसाइल यूनिट्स होंगी। सऊदी अरब की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन जब दुश्मन आपके घर के अंदर यानी राजधानी रियाद तक पहुंच जाए तो कूटनीति का समय खत्म हो जाता है, यानी अब जो होगा वो युद्ध होगा। अगर इजराइल का ये दावा सही है तो समझ लीजिए मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की एक बड़ी सी इबारत लिखी जा रही है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खेल हो रहा है जो पूरी दुनिया को तबाही की आग में झोंक देगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने तनाव और बढ़ा दिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।